नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आज का जो मैंने YouTube वीडियो का टॉपिक चुना है तो वो जो है बहुत अहम टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कि बच्चों में डिसिप्लिन कैसे लाए। बच्चों में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, बच्चे डिसिप्लिन नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे अपनी मन की करते हैं। जब देखो टीवी में लगे होते हैं, मोबाइल में लगे होते हैं, लैपटॉप में लगे होते हैं, व्हाट्सएप पे लगे होते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे होते हैं, फेसबुक पे लगे होते हैं। तो हम इनको कैसे कंप्लीट डिसिप्लिन लाएंगे बच्चों की जिंदगी में, क्योंकि ये बिना डिसिप्लिन के ना आप कितनी भी अच्छी पेरेंटिंग करो, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आपके बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है, तो आपकी पेरेंटिंग खराब हो जाएगी। बच्चों की जो आगे की जिंदगी है वो अनडिसिप्लिन होकर सब पूरा खराब हो जाएगा। तो हम बच्चों में डिसिप्लिन कैसे लाए, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, बच्चों को समय देना है कि आप अपना एक बहुमूल्य समय बच्चों के लिए निकालें। सैटरडे हो, संडे हो, या डेली का 1 घंटे का रूटीन कर ले कि बच्चों को आप समय देना है। आपको क्या है, आजकल के पेरेंट बहुत बिजी हैं, काम धाम में बहुत बिजी रहते हैं, सफर में बहुत बिजी होती हैं, तो आज के पेरेंट के पास बच्चों के लिए समय नहीं होता। पेरेंट बोलते हैं अरे हमने तो अच्छा ट्यूशन करा दिया है, अच्छे कोचिंग्स में नाम लिखा दिया है, अच्छे स्कूल से पढ़ा रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हम उन पर ध्यान क्यों दें। लेकिन क्या होता है, वो सारा चीज आप करते हो, बहुत बढ़िया करते हो, आप बहुत अच्छे एक पेरेंट हो, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हो, लेकिन पेरेंटिंग की कुछ छोटी छोटी बातें हैं। ये सिर्फ 5 मिनट की बात मैं आपको बताऊंगा कि पेरेंटिंग की छोटी छोटी बातें पर आपको ध्यान देना है। वो पहली बात है कि आप बच्चों को समय दे, बच्चों को टाइम दे, बच्चों के साथ में एक क्वालिटी टाइम बिताए, और कम से कम दिन में 1 घंटा आप बच्चों के साथ में बिताए। वो चाहे सुबह का हो या शाम का हो या दोपहर का हो, जैसे आपको समय मिले। और ज्यादातर माताएं जो होती हैं, मम्मीज होती हैं, उनका बच्चों के साथ में समय ज्यादा बीतता है, वो बच्चों के साथ में ज्यादा रहती हैं। तो बच्चों के साथ में वो रहे, लेकिन मेंटली तौर पे रहे, शरीर से नहीं रहे। क्या है कि आजकल की मम्मियों के पास समय नहीं होता, वो भी दिन रात टीवी देखते रहती हैं, दिन रात व्हाट्सएप पे लगी होती हैं, इंस्टाग्राम पे लगी होती, अपने रिश्तेदारों से बातों में लगी होती है। उनके बच्चों के उनका समय नहीं होता। तो बच्चों को आपको 1 घंटा क्वालिटी समय देना है दिन में 1 बार, ताकि उसका होमवर्क चेक करें, वो क्या कर रहा है वो चेक करें, वो कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है वो चेक करें, उसकी आदत तो कहीं खराब नहीं हो रही वो चेक करें, उसके दोस्त कैसे हैं वो चेक करें, वो स्कूल में सही तौर पे सब काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए आपको बच्चों के लिए 1 घंटा आपको समय देना पड़ेगा। आप समय बहुत देते हो, लेकिन एक जो क्वालिटी टाइम है उस समय में आपको मोबाइल फोन सब बंद करके उनको समय देना पड़ेगा। और जो दूसरा पॉइंट है जिसपे मैं डिस्कस करूंगा, ये किसी फैमिली में देखा गया है कि मम्मी पापा का आपस में झगड़ा होते रहता है। जब भी देखो मम्मी पापा आपस में झगड़ते रहते हैं, ये किसी मुद्दे पे झगड़ते रहते हैं, या पारिवारिक मुद्दे पे झगड़ते रहते हैं, या आर्थिक मुद्दे पे झगड़ते रहते हैं, या फैमिली मैटर में फंसे रहते हैं। तो पहले तो अपने घर का माहौल आपको बहुत ही हेल्दी माहौल रखना पड़ेगा, बहुत ही शांत माहौल रखना पड़ेगा। अगर आपके बच्चों का आपको ध्यान देना है, अगर उनको डिसिप्लिन करना है, तो पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, पहले हमको डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि हम झगड़ा ना करें। किसी बात पे वो गुस्सा आता भी है तो उसको चलो ठीक है बाद में बात करते हैं। तो जब बच्चा घर में ना हो या स्कूल गया हो, कॉलेज गया हो, तब उस बात पे डिस्कस करें, तो तब उस मैटर में बात करें। ताकि क्या होता है कि जब मम्मी पापा झगड़ा करते हैं ना, तो बच्चे बीच में बीत जाते हैं, क्योंकि वो तो दोनों को प्यार करते हैं। तो मम्मी अपनी बात बोलती है, पापा अपनी बात बोलते हैं, दोनों फंस जाते हैं। तो बच्चे जो इसमें ना फंस जाते हैं, तो वो बीच में तो वो बहुत अपने आप को घृणित महसूस करते हैं और सोचते हैं अरे कैसे मम्मी पापा है, जब देखो झगड़ते रहते हैं। तो ये जो झगड़ा करने का तरीका जो है ना, वो उनके मन में घुसता है। वो भी अपने बहनों के साथ, अपनी भाइयों के साथ हमेशा झगड़ते रहते हैं, वो बाहर जाके झगड़ते हैं, क्योंकि वो आपसे जो सीखते हैं ना वही तो वो करेंगे। तो पहले तो आपको जो आपके झगड़े हैं, जो आपकी छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं, या खाने को लेके, बनाने को लेके, तो इस मैटर को पहले आप सुलझाएं। इस मैटर में झगड़ा ना करें, अपने आप को संभाले। अपने मियाँ बीवी दोनों को मैं बताऊंगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों अपने आप को संभाले। दोनों पहले तो एक दूसरे का आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तब ना बच्चा आपको रिस्पेक्ट। और तीसरी बात ऐसे है, बच्चों के सामने कभी भी अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव्स, अपने पड़ोसी, उनकी बुराई ना करें। क्या बहुत सारे पेरेंट क्या होते हैं कि हमेशा डिसिप्लिन के चक्कर में अपने जो बुरे लोग हैं, उनको जो बुरे लोग लगते हैं उनकी बुराई करते हैं,
उनके रिश्तेदार हो जाए, चाहे भाई हो, चाचा हो, मामा हो, काका हो या कोई पड़ोसी हो, उसकी बुराई करते हैं। तो क्या होता है, बच्चा जब बाहर निकलता है ना, उसके मन में भी उन लोगों के प्रति उनको अच्छा व्यवहार नहीं करता। इससे क्या होता है, बच्चे का डिसिप्लिन खराब होता है। तो चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौथी बात यह है कि बच्चों को अप्रिशिएट करें। बच्चा जो भी करता है ना, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी पढ़ाई को कि बेटा आपने क्या पढ़ाई किया है, आप बहुत अच्छा होमवर्क करते हो, आप सब टाइम पे करते हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत अच्छा नाचते हो, बहुत अच्छा सिंगिंग करते हो, बहुत अच्छा डांस करते हो। हमेशा बच्चों को पढ़ाई 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 की बातें नहीं करें, उनकी क्वालिटी को समझे, उनमें क्या एक क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी में आपको इंटरेस्ट देना है। जो उनका जो रियल इंटरेस्ट है ना, उसमें आपको इंटरेस्ट देना है। अगर उनसे आप प्यार करने लगोगे, उनके इंटरेस्ट से आप प्यार करोगे, तो वो आपका कहना मानेंगे। वो बोलेंगे अरे मम्मी आप पढ़ने के अलावा मुझको इसके लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों को आप प्रोत्साहित भी करें, वो बोले कि आप ये करो, आप खेलने में अच्छा हो तो आप खेलो, सिंगिंग में अच्छा हो सिंगिंग। तो बच्चों की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं पढ़ाई के अलावा, उस पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आप उस बात पे ध्यान देते हो, हमेशा उनको रोक टोक नहीं करते हो, तो वो आपका कहना मानेंगे, वो आपको डिसिप्लिन में रहेंगे। और एक सबसे बहुमूल्य बात जो है पेरेंटिंग में, माता पिता तुलना करते हैं। कोई भी माता पिता अगर अपने बच्चों का अपने भाई से, अपने बहन से, अपने रिश्तेदार के बच्चे से, अपने पड़ोसी के बच्चों से जब तुलना करता है ना, तो बच्चों के मन में हीन भावना होती है। बच्चा आपको इज्जत कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको दुश्मन मानता है। क्योंकि क्या होता है, जब तुलना करने की आदत जो होती है ना, एक दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं ना, तो वो जब रिश्तेदार भी बैठे होते हैं ना, तब भी तुलना करते हैं, देखो ये मेरा बेटा कितना कमजोर, उसका बेटा देखो। तो वो किसी न किसी के सामने उनकी बेइज्जती होती रहती है बच्चों की। तो वो ये बेइज्जती से उनको बचाए और उनकी तुलना न करे। प्लीज डोंट कंपेयर विद द अदर स्टूडेंट, अदर चिल्ड्रन, अदर रिलेटिव चिल्ड्रन, अदरवाइज योर नेबर्स चिल्ड्रन। तो अपने बच्चों की किसी भी बच्चों से तुलना न करें। उसकी जो है क्वालिटी, वो अगर कम नंबर ला रहा है तो उसको बताए कि बेटा आपका थोड़ा कम नंबर है, हम मेहनत करेंगे ज्यादा नंबर लाएगा। तो उनको मेहनत करने के लिए अप्रिशिएट करें। उनके साथ में आपको ना फ्रेंडली व्यवहार रखना पड़ेगा, उनके साथ में आपको दोस्ती और व्यवहार रखना पड़ेगा, उनकी आदतों को ध्यान देना पड़ेगा, उनमें क्या विशेषता है उनको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तभी तो आपके बच्चे क्रिएटिव बच्चे बनेंगे, तभी तो आपके बच्चे हार्डवर्क करेंगे, तभी तो आपके बच्चे मेहनत करेंगे और एक सफल बच्चे होंगे। और छठवां पॉइंट है कि बच्चों के आप रोल मॉडल बने। बच्चों के आपको रोल मॉडल बनना है, तो रोल मॉडल कैसा होता है? रोल मॉडल क्या झगड़ाऊ होता है? रोल मॉडल मारने वाला होता है? तो बच्चे आपको अपना रोल मॉडल समझते हैं। आप जैसा शिक्षा उसको देते हो, वो वैसा शिक्षा पाते हैं। तो हमेशा मैं आप एक बात को ध्यान दूंगा, बच्चे को डिसिप्लिन करने से पहले खुद को डिसिप्लिन करना चाहिए। खुद का घर आने का टाइम टेबल सही होना चाहिए, खुद सोने का टाइम टेबल सही होना चाहिए, खुद टीवी देखने का टाइम टेबल सही होना चाहिए। कुछ पेरेंट कुछ गलत भी करते हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं, वो बच्चों के सामने करते हैं और उस बुरी आदतों को बच्चे के साथ में ऐसा बखार के बातें करते हैं, जैसे पार्टीज करना हो, तो बच्चों के सामने उस बात को बड़े चढ़ा के बोलते हैं, अरे हमारा तो पार्टी का समय है। तो ये सब जो पार्टी सार्टी जो बुरी आदतें जो पेरेंट में होती हैं, उनको आपको दूर करना पड़ेगा। अगर आज आप नहीं दूर करोगे तो कल जाके आपके बच्चे वही आदत पे डिस्कस करेंगे, वही आदत को सीखेंगे और वही आदत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप भी तो करते हो ना। तो मैंने क्या किया, पेरेंटिंग वो नहीं है जो आप बच्चों को बोलते हो ये करो वो करो। पेरेंटिंग वो है जो वो आप करते हो, क्योंकि चिल्ड्रन आर द ग्रेट इमिटेटर इन द वर्ल्ड, सो प्लीज गिव देम समथिंग ग्रेट टू इमिटेट। तो बच्चे जो होते हैं बहुत बड़े नकलची होते हैं, तो हमेशा आपकी कॉपी करते हैं, आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, आपको अपना वो भगवान मानते हैं। तो उनका भगवान एक डिसिप्लिन भगवान होना चाहिए, उनका भगवान नियमों वाला होना चाहिए, उनका भगवान एक सही भगवान होना चाहिए, तब तो वो आपको भगवान मानेंगे ना। तो कुछ बुरी आदतें होती हैं, छोटी मोटी आदतें हैं, तो पेरेंटिंग बहुत आसान है। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। कुछ आदतें हैं जो है अभी तक जो आप कर रहे हो उसको छोड़ने की कोशिश करें। कुछ जैसे झगड़ा करने की आदत हो, जैसे कि डिस्कशन करते हो, जैसे कि तुलना करते हो, कभी अप्रिशिएट नहीं करते, हमेशा उनको नीचा दिखाते हो, ये सब आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर देखना बच्चे बहुत डिसिप्लिन होंगे, बहुत सुखद परिवार होगा और एक हैप्पी बच्चा और एक हेल्दी बच्चा बनेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा एक चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊंगा। और मुझे भी अप्रिसिएशन की बहुत जरूरत है, तो मुझे भी अप्रिशिएट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।